एक ऐसा प्राइवेट कंपनी जिसने सिर्फ एक मार्केट और स्टेट को कंट्रोल नहीं किया था, बल्कि उसने एक पूरे देश को कंट्रोल किया था, वो भी बिना इलेक्शन के। ये तब स्टार्ट होता है जब 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एक रॉयल चार्टर साइन करती हैं और उसमें वो एक ट्रेडिंग कंपनी को परमिशन देती हैं कि वो ईस्ट इंडीज में ट्रेड करे मसाले, सिल्क और कॉटन का, और उससे वो प्रॉफिट जनरेट करे। फिर होता क्या है कि इस परमिशन के बाद इंडिया में सूरत जैसे जगहों पर ट्रेडिंग पोस्ट खुलने लगे। और आपको पता है उस टाइम लोगों ने ये चीज इमेजिन भी नहीं किया था कि यही ट्रेडर्स एक दिन देश पर राज भी करेंगे और उसे कंट्रोल भी करने लगेंगे। इसी तरह 1700 आते तक ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ा कर लेती है। फिर इसी कंपनी के आर्मी के थ्रू 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, जिसे लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। और इस बैटल में होता क्या है कि बंगाल इनके कंट्रोल में चला जाता है। एंड अभी तक तो बंगाल इनके कंट्रोल में चला जाता है, लेकिन 1765 में होता क्या है कि शाह आलम II इस कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट्स भी दे देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब एक बाहर की कंपनी दूसरे देश में टैक्स भी कलेक्ट कर सकती है। अब ये लोग बस बिजनेस नहीं कर रहे, अब इस कंपनी के पास पावर आते जा रही है। एंड इस कंपनी की पावर रुकती नहीं है। 18वीं सेंचुरी के एंड आधे तक इस कंपनी की आर्मी में 2 लाख से ज्यादा सोल्जर्स हो जाते हैं। एंड ये कंपनी इस टाइम तक एक देश को कंट्रोल करने लगती है, यहाँ की रेवेन्यू को कलेक्ट करने लगती है, पॉलिसी भी डिसाइड करती है और साथ में बंगाल की वेल्थ को लंदन पहुंचाती है। लेकिन इसके बाद जब 1857 में रिवॉल्ट होता है, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास करती है और यहाँ पर अब इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर चली जाती है और कंपनी का कंट्रोल खत्म हो जाता है। और आपको पता है ये जो पूरा कंट्रोल एक कंपनी के पास गया ना, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। इन्होंने पहले ट्रेड किया, आर्मी बनाई, टैक्स कलेक्ट किया, फिर रूल किया। एंड इसी तरह जब भी इकोनॉमिक पावर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो वो पॉलिटिकल पावर बन जाएगा, और जब भी प्रॉफिट और पावर एक साथ मिलेंगे तो हिस्ट्री चेंज हो जाएगा।